हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और मेरा वेट 97 केजी है। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का है डे फर्स्ट। मेरा वेट 97 केजी है, जिससे कि मुझे ला के कम से कम 55 करना है। ठीक है, मेरी हाइट के हिसाब से जो मेरा वेट है वो 55 के आसपास तो होना ही चाहिए। और जो मैं ये 6 मंथ वेट लॉस चैलेंज ले रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा रखी है। मैंने 1 मंथ का नहीं रखा, मैंने 6 मंथ का रखा है, ताकि मैं जो है एक बढ़िया तरीके से वेट लॉस कर सकूं। मुझे बहुत ही फास्ट तरीके से वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं ये शॉर्टकट वाला तरीका तो नहीं आजमाऊंगी कि 1 मंथ में मैं ये कमिटमेंट करूं कि मैंने 10 केजी या फिर 15 केजी लूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं बहुत धीरे धीरे वेट लूज़ करूँगी, ताकि फैट लॉस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना और मसल बिल्डिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। क्योंकि वेट लॉस जर्नी को ब्लॉग की फॉर्म देना इसलिए सही समझा, क्योंकि यार देखो, ये होगा कि क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना पड़ेगा, तो फिर मैं अपनी डाइट के लिए भी बिल्कुल लॉयल रहूँगी कि मुझे डाइट से इधर उधर नहीं जाना है, और मैं वेट लॉस भी बढ़िया कर पाऊँगी। इसलिए मैंने इसे 6 मंथ की जर्नी का चैलेंज लिया है। तो चलो भाई, फटाफट पानी पी लेते हैं। फिर यहाँ पे चाय का भी नंबर है, यहाँ पे ग्रीन टी मेरी तैयार है बिल्कुल। ये भी मैं सुबह सुबह लेती हूँ पानी के बाद। तो मेरे हस्बैंड बना के रख देते हैं मेरे लिए ग्रीन टी, बहुत सपोर्टिव है। लेकिन आज थोड़े से गुस्सा हो गए क्योंकि मैं जिम नहीं गई। लेकिन कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि कल से मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। आपको मेरे चैनल पर ना एकदम रॉ ब्लॉग मिलेंगे, बिल्कुल फैंसी वाले नहीं मिलेंगे। मैं ऐसी डाइट फॉलो करूँगी जो कि मैं आसानी से मेंटेन कर सकूँ। नो फैंसी डाइट, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ और ले लिया या फिर कुछ फैंसी तरीके का ले लिया, ये सब मैं नहीं करूँगी। बिल्कुल बेसिक डाइट से चलेंगे, ठीक है। मैं सुबह की चाय पीने के बाद झाड़ू पोछा करने में लग गई थी, क्योंकि मैं वैसे भी जिम नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू पोछा करते हैं, कुछ तो कैलोरीज बर्न होंगी, कुछ तो होगा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो किचन का काम संभाल रहे थे, और बच्चे भी यहाँ पे नहा धो के तैयार हो चुके थे। और तब मैं नहाने गई थी। यहाँ पे मैं जैसे ही नहा के आती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट तैयार करके रख दिया था, क्योंकि वो किचन का काम संभाल रहे थे। उन्होंने लौकी की सब्जी और रोटियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे मैं खाना खाने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर निकलना था। मैं यहाँ पे 1 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और प्रोटीन शेक ले रही हूँ। तो हमें थोड़ा बाहर से काम था, तो हम लोग बाहर आए हैं। तो हम लोग कार से आए हुए हैं, क्योंकि आजकल ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ में, सिस्टर भी साथ में। तो यहाँ पे फटाफट काम कराएंगे, फिर चलेंगे यहाँ से। थोड़ा सा काम है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बोल रखा है हमको ना। तो फिर चले दीदी। जहाँ हम काम के लिए गए थे, वहाँ पे वेट करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। मेरे दोनों बच्चे गर्मी से वैसे ही बेहाल हो रहे थे, और छोटा वाला तो बिल्कुल सो भी चुका था। दोस्तों, काम तो हो गया, पूरे 3 घंटे लग गए। काफ़ी तेज धूप हो गई है, 12:30 1 बज गए। तो अब घर जाना, बेटा सो गया मेरा। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं घर ही जाऊंगी, लेकिन फिर मेरी बहन ने बोला, यार कोमल की बहुत तेज गर्मी हो रही है, चल बच्चों को कुछ ठंडा खिला देते हैं और ख़ुद भी खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम एक शॉप में रुके, वहाँ पे हम लोगों ने ठंडी ठंडी लस्सी पी, जो सच में बहुत डिलीशियस हो रही थी। आज का दिन ना इतना ज़्यादा हेक्टिक था, इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे हमको काम था ना, वो लोग कह रहे थे कि थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पूरे के पूरे 3 घंटे लगे उस काम में। हम लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे कि आपको बता नहीं सकते। हम लोग इतना नहीं थकते ना, हम लोग थक इसलिए गए थे गर्मी की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लिमिटलेस। इस बार तो न्यूज़ में भी आया था कि शायद ये इंडिया का एक सबसे ज़्यादा गर्म सालों में से एक होगा। तो लग रहा है यार, अभी मई का मिड चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मैं लंच भी नहीं बना पाई बच्चों के लिए। मैंने, इनके पापा सुबह लौकी की सब्जी बना के गए थे और आटा रखा हुआ था, तो मैंने उसकी रोटियां बना दी फटाफट। और खुद मैंने नहीं खाया है, अभी मैं खुद के लिए एग उबाल रही हूँ, और साथ में थोड़ा सा कल का खाना बचा है तो उसी को खा लूँगी। आज ऐसा लग रहा था कि आज तो डाइट फॉलो नहीं हो पाएगी, आज की डाइट टूट गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लस्सी भी पी थी ना, मैं उसे वर्कआउट में बर्न कर दूंगी, जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज उसमें आई होंगी। वैसे तो उसमें प्रोटीन ही मिला होगा, के साथ जो शुगर मिलती है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था ना कि मैं कुछ और खा लूँ,
क्योंकि और चीज़ों से तो बेटर ही है लस्सी। ठीक है यार, कभी कभार तो चलता ही है ना, इतना तो हम कर सकते हैं। सब कह रहे थे भूख बहुत लग रही है, बच्चे भी रो रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है यार, कहीं रुक के लस्सी वस्सी पी लेते हैं। एक नंबर जगह पे हम लोगों ने अपनी कार रोकी और लस्सी पी, बहुत मजा आया। आपको मेरे ब्लॉग्स में कुछ भी फेक नहीं मिलेगा, बिल्कुल रियल मिलेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भाई किनवा का सलाद बना के खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, नहीं। मेरी बेसिक इंडियन डाइट है, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो हमारी इंडियन डाइट में जो जो चीज़ें यूज़ होती है, जैसे रागी हो गई और चना हो गया, या फिर पल्सेस दाल हो गई, दही, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए, यही सब इंक्लूड होंगे मेरी डाइट में। नो फैंसी आइटम एट ऑल। बॉडी इतने सालों में जो खा के बड़ी हुई है ना, हमें उसी के साथ अपना वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को उस चीज़ की आदत होती है। जब आप पूरी अच्छी तरीके से अपना वेट लॉस कर लोगे ना, तो आपको उसे मेंटेन करने में बहुत आसानी भी होगी फ्यूचर में, अगर आप अपनी बेसिक डाइट को फॉलो करते हो तो। मेरे को बिल्कुल भी अपने लिए ना खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, मुझे मन कर रहा था बस ऐसे ही सो जाऊं, लेकिन फिर मेरे मन ने बोला नहीं कोमल, ऐसे नहीं करते हैं। तो ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे खाने में क्या क्या है। ये राइस है, थोड़े से बचे हुए, घर की बनी हुई दाल। अपनी हर मील में प्रोटीन का विशेष कर ध्यान रखती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है। तो दोस्तों ये है मेरा लंच। 4 एग्स हैं, थोड़े से राइस और थोड़ी सी दाल, तो यही है। आप इसमें सैलेड ज़रूर ऐड करना, मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ तो मैंने सैलेड ऐड नहीं किया है, लेकिन फाइबर ज़रूर लेना चाहिए खाने के साथ अच्छी खासी मात्रा में। तो मैं इसबगोल लूँगी छाछ के साथ, तो मैं भी शो नहीं कर रही हूँ। यम्मी। आप लोगों को पता है आज मेरी बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं हुई है, तो मैं एडिटिंग के लिए बैठूंगी, अभी करूंगी, क्योंकि आज बहुत ही हेक्टिक डे था। तो अभी बैठ के आराम से एडिटिंग करूंगी। बच्चों को तो सुला ही दिया, तो अब मेरे पास टाइम है कि मैं अपना वीडियो एडिट कर सकूं। पहले लंच कर लेते हैं और फिर करेंगे एडिट। ओके। तो दोस्तों एडिटिंग हो चुकी थी, बहुत पहले ही हो चुकी थी, और मैं सोच रही थी कि चलो जुम्बा कर लेंगे, लेकिन ना तो जुम्बा हो पाया ना जिम हो पाया। मैंने सोचा था कि शायद जुम्बा करके थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया मैंने जैसा सोचा था। लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई करूंगी पूरी एनर्जी के साथ कि सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएं, सारी चीज़ें एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जैसे कि मैंने सोची थी, और मैं एक अच्छा वेट लॉस की जर्नी की तरफ बढ़ सकूं। वैसे तो आज से ही स्टार्ट हो गई वेट लॉस जर्नी, क्योंकि मैंने डाइट तो फॉलो की है, बस एक लस्सी पी ली थी मैंने, तो थोड़ा सा चीट हो गया, कोई बात नहीं। अभी मैं फिर से लस्सी पीने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बनाई है और मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है मैं उनकी कोई बनाई हुई चीज़ ना खाऊं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनाई है। ओके, तो रिव्यूज़ देंगे, रिव्यूज़। ये देखो लस्सी, ये उतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड तो नहीं है जितनी कि बाज़ार वाली होती है। आई डोंट नो उसमें क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये दही लाए थे शॉप से, तो इन्होंने उसमें मट्ठा मिला दिया जो कि इनके गांव से आया था। ये अपने गांव से आई हुई कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है यार, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ा मीठा कम डालते हैं। लस्सी में तो देखो मीठा पड़ना तो कंपलसरी है अगर मीठी लस्सी आप बना रहे हो तो, लेकिन हम लोग मिश्री का यूज़ करते हैं या फिर बहुत ही कम मीठा डालते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग लगती है। तो मेरे को तो लस्सी बहुत पसंद है, तो मैं तो पीने जा रही हूँ भाई। मुच्छे बन गए भाई, मुच्छे बन गई। तो जो भी था, यानी कि दिन लगभग ठीक ठाक गया, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक भी था। आपको पता ही है क्या हुआ पूरे दिन में, क्या नहीं हुआ। करेंगे अच्छा करने की, आज से बेहतर करने की, और फिर वेट का भी अपडेट करते रहूँगी मैं। करंटली तो मेरा वेट 97 kgs है, और हमारा टारगेट क्या है 55 kgs तक तो ले जाना। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। मेरे हाइट के हिसाब से इतना वेट मेरा होना ही चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि मेरे हाइट के हिसाब से जितना वेट होता है ना, तो 52 kgs बताते हैं, लेकिन मेरी हाइट जो है ना, वो मेरी हाइट 5 फीट है, ना थोड़ी सी ज़्यादा ना थोड़ी सी कम, एग्जैक्ट 5 फीट। ठीक है, बहुत रिग्रेट है मन में कि भगवान ने इतना छोटा क्यों रखा। अब देखो जीन्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे सभी लंबे हैं मेरे घर में, लेकिन ठीक है भगवान को तो ब्लेम कर सकते हैं ना। सॉरी भगवान जी, कोई नहीं।
तो कल से वेट रिडक्शन चलेगा हमारा फुल ऑन। और अभी पता है अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मुझे रोटियां बनानी है, दाल बना के चढ़ा दी है, रोटियां बनानी है। देन ये कह रहे हैं थोड़े से राइस भी लूँगा, तो राइस भी बनाने हैं। हालांकि राइस बनाने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती, लेकिन हाँ ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग तो है। और गर्मियों में यार किचन में खड़ा होना यार सबको ही पता होगा, सारी लेडीज़ रिलेट कर पा रही होंगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके थे और दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे। सच में मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ खेलते हुए काफ़ी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मैंने डिनर बना के तैयार कर दिया था, जो कि मेरे हस्बैंड सर्व कर रहे थे। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी तो मैं फ़ैन के नीचे बैठी हुई थी। तो यहीं पे हमारा दिन ख़त्म हो जाता है ये वाला। और आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरी इनिशियल फेज़ में मुझे सपोर्ट करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।